राइट हैंड रूल्स को समझने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि मैग्नेटिज्म में दो तरह के रूल्स हैं। राइट हैंड थंब रूल मतलब कि जिसमें थंब यूज़ हो इस तरह, और राइट हैंड पाम रूल मतलब कि इस तरह पाम रूल। थंब रूल इस्तेमाल होता है पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, जैसे कि नॉर्थ पोल फाइंड करने के लिए, साउथ पोल फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन जो राइट हैंड पाम रूल है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इस्तेमाल होता है, लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन आप इसको भूल जाएं, आप इस रूल को भूल ही जाएं, ये भूल जाएं कि ये एफएससी के सिलेबस में था भी या नहीं। सारे क्वेश्चन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन इसकी मदद से किए जा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे राइट हैंड थंब रूल। मतलब कि अगर करंट दिया गया हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड दी गई हो तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये देखें, अगर अपवर्ड डायरेक्शन हो, याद रखें ये सारे रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए हैं। अगर वो नेगेटिव चार्जेस का बोले तो पॉजिटिव के लिए फाइंड करेंगे और डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। फिर क्वेश्चन में हम देखते हैं आगे। ये देखें, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस ऊपर को फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसने पूछी है। डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा थंब से डिटरमिन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर को है, ऊपर को, तो ऊपर की जानब हमने थंब किया तो ये क्या आ गया। ये देखें, ये इस तरह फिंगर्स इस तरह कर्ल हैं, ये इस तरह क्लॉक की सुइयाँ इस तरह मूव करती हैं, तो मतलब यहाँ करंट क्लॉकवाइज है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए बोले कि पॉजिटिव चार्जेस नीचे को मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए इसको इस तरह करेंगे, थंब नीचे करंट की डायरेक्शन में, तो ये फिंगर्स किस तरह कर्ल हो रही हैं, इस तरह। तो ये इस तरह क्लॉकवाइज के अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें भी दो केस हैं। ये देखें, अगर उस साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, अगर इस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो आपको मेंशन करेगा कि किस साइड से देख रहे हैं, वो मेंशन करेगा कि अबव से देख रहे हैं और अबव। अब ये देखें, ये साइड जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, जो थंब होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उस साइड से देखेंगे, अपर साइड से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज, अपर साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, लोअर साइड से एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ थंब होगा वो एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। अब ये देखें, यहाँ पे अगर वो मेंशन ना करे कि नीचे से या ऊपर से देख रहे हैं, तो फिर हम इसी तरह करेंगे कि फिर हम सादा सा इस तरह करेंगे और फिंगर्स की डायरेक्शन को बस देखेंगे। आगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, उसने करंट की डायरेक्शन पूछी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें फिंगर्स कर्ल करेंगे। फिंगर्स ऐसे कर्ल की तो डायरेक्शन हम थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर को, थंब ऊपर को पॉइंट करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर को मूव कर रहे हैं। अगर वो आपसे पूछे कि नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे मूव करेंगे, तो नेगेटिव चार्जेस नीचे को मूव करेंगे। एक और केस है कि अगर उसने कहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज है या करंट आउट ऑफ पेज है, सॉरी करंट देख लेते हैं, करंट आउट ऑफ पेज करंट है, करंट थंब आउट ऑफ पेज करेंगे तो ये क्या आ गया, ये इस तरह क्या होता है, इस तरह आया हमारे पास। फिंगर इस साइड को कर्ल हुई तो इस साइड को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे करंट उसने दिया है कि अंदर को, करंट इनसाइड द है, करंट इनटू द पेज। अगर करंट इनटू द पेज है तो थंब को इस तरह पेज की तरफ पॉइंट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये इस तरह फिंगर्स इस तरह कर्ल हो रही हैं, और क्लॉक की सुइयाँ इस तरह मूव करती हैं, तो ये क्लॉकवाइज हमारे पास डायरेक्शन आ गई। तो उम्मीद है आपका ये राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया होगा। राइट हैंड थंब रूल की दूसरी एप्लीकेशन नॉर्थ और साउथ पोल डिटरमिन करने के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।